आपने देखा नहीं होगा, इतने ऊपर से वो लड़की गिरी है, कोई भी नहीं बचेगा। वहाँ से आप देख सकते हैं जो तौफीक नाम का दरिंदा था उसने नेहा को वही सिर्फ नीचे फेंका था। ये अंदर आप प्लॉट देख सकते हैं, वो प्लॉट जहाँ पर ईंट रोड़े पत्थर सब पड़े हैं। जो भाईचारे के नाम पे इन मुसलमानों को अपने घर में जगह देते हैं, इन्हें 2 रोटी खिलाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बहन के भाई नहीं हो पाई, वो हमारी बहनों के भाई क्या होंगे, ठीक है ना। और अभी भी दिल्ली के अंदर कुछ हिंदू परिवारों के अंदर ये चीज चल रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो ऐसे भाईचारों को मैं रखता हूँ जूते की नोक पे। राखी बंधवाता था वो, और आज देख सकते हैं क्या हाल हुआ। 5 मंजिला इमारत से उसे नीचे धक्का दे दिया। कोई फ्रिज में होती है, कोई सूटकेस में होती है, कोई ड्राम में होती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये ऊपर से फेंकी जा रही है। मेरी लड़की चली गई भले भलाई, बस मैं यही चाहती हूँ कि फांसी होए। ये बच्ची तो 19 साल की थी, वो बच्ची मात्र 9 साल की बच्ची थी, और वो खुद मुसलमान थी। अब सोच के देखो कि एक मुसलमान की बच्ची को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो हमारी हिंदू बेटियों को क्या सुरक्षित रखेगा भाई। जिस दिन ये हिंदू इनका बहिष्कार करना चालू कर देगा इन सुअरों का, उस दिन ये भूखे मरेंगे और यहाँ से भाग के पाकिस्तान की तरफ भी भागेंगे, क्योंकि हमारे लोग इन्हीं के पास जाएंगे, बाल कटाने जाएंगे तो सलमान पे जाएंगे, कपड़े सिलवाने जाएंगे तो मोहम्मद पे जाएंगे। जिस दिन इनका बहिष्कार करना चालू कर देंगे इनका, यहाँ से भूखे मर जाएंगे। लव जिहाद के बढ़ते मामले जिस तरीके से दिल्ली में देखने के लिए मिल रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक और मामला अशोकनगर से सामने आता है, जहां पर महज 19 साल की नेहा, जो कि यहाँ के युवकों से पता चला, और 32 साल का एक तौफीक, जो उस नेहा के साथ एक दरिंदगी सामने ला देता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं आज नेहा की गली का माहौल है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। आप आसपास देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस टीम भी मौजूद है, और यहां पर मोहल्ले पड़ोस वाले और जितने भी परिजन हैं वो सब आज मौजूद हैं। आप बात देखिए कि ड्रम के बाद, हनीमून के बाद अब सीधा जो है छत का मामला सामने आया है, और बाकी यहीं पे जो मौजूद लोग हैं अब इन्हीं से ही जुड़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तमाम यहाँ पर जो है हिंदू संगठन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ पहलवान, हिंदू रक्षा दल। अच्छा, तो सिद्धार्थ क्या वाकया, कब का मामला है, एक बार जरा पूरा बताइए दर्शकों को, क्या मसला रहा है? कल सुबह का मामला है, ये कल सुबह का मामला जी, 7:30-8 बजे के बीच में का। अच्छा, हाँ जी, वो लड़का इनके यहाँ से 5 साल से आता था। उस बहन ने, जो बहन जो खत्म हुई है, उस बहन ने उस लड़के को राखी बांधती थी। इनके घर वाले सोचते थे बहन भाई है, लेकिन उन्हें नहीं पता, हमें पता ना ये लव जिहाद का कितना मामला चल रहा है। हम इतने परेशान है, बोल बोल के अपने घर वालों को, बहन भाइयों को बोल बोल के जी इन मुसलमानों से जिहादी से दूर रहो, लेकिन नहीं समझते। ये उन्हें अपने घर में पनाह देते हैं, उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, यही होता है कि उनकी बहन बेटियां मारी जाती हैं। कोई फ्रिज में होती हैं, कोई सूटकेस में होती है, कोई ड्राम में होती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये ऊपर से फेंकी जा रही हैं। अब आगे जाके यही होगा, क्या होगा हमारे साथ। क्या नाम बताया था लड़के का? क्या नाम? लड़के का नाम है तौफीक। लड़की नेहा ही है? लड़की नेहा ही है जी। घर इस वक्त उसके परिजन कहाँ है, उसके घर वाले? उसके परिजन यहाँ बैठे हैं जी। उसकी बहन है बड़ी छोटी, ये बैठे हैं, बाकी मम्मी है, पापा उसके हॉस्पिटल में है। अच्छा, और जो लड़की है वो उसका क्या रहा, जिसके साथ ये लड़की वो खत्म हो गई, वो कल ही रात ही खत्म? हाँ, रात ही खत्म हो गई थी वो। अभी कहाँ है वो? अभी वो हॉस्पिटल में, उसका पोस्टमार्टम देने के लिए हो रखा है जीटीबी हॉस्पिटल में। क्या मांग चल रही है, क्या है लोगों के अंदर इस वक्त आक्रोश उस तौफीक को लेकर? लोगों के अंदर आक्रोश यही है जी, वो पकड़ा जाए और मारा जाए। अच्छा, हाँ जी, उसके घर वाले यही मांग कर रहे हैं जी, उसे फांसी दो उसे। आप देख सकते हैं नेहा के घर के बाहर इस वक्त का माहौल है। यहाँ पर कुछ ही लोग थे, इनके जगह हमें जानकारी मिली। यहाँ पर देख सकते हैं नेहा के घर का जो है इस वक्त बाहर का माहौल है। आप देख सकते हैं परिजन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से नाराज़ हैं, आंखों में नमी है, क्योंकि वारदात ही इतनी शर्मनाक है, इतनी बड़ी दुर्घटना है। एक मिनट, ये है आप कौन हैं? बड़ी बहन हूँ मैं। आप नेहा की बड़ी बहन है जी। कब से सुनने में आया था कि ये इनका कोई रिलेशन का मामला था या क्या था, एक बार बताएंगे थोड़ा? 3 साल से पता था। 3 साल से। 3 साल से रिलेशन था। घर वालों को पता थी इस बारे में? ऐसे बहन भाई थे, कहता था आप मेरी बहनें हो तीनों, पता नहीं भाई। घर वालों के सामने बहन बोलता था? हमने राखी भी बांधी है उसके कई बार, मुझे नहीं पता तो ऐसे करते गया। तो जो बहन थी आपकी वो 19 साल की छोटी। देखिए, फिलहाल बात करने में आपके आंसू भी निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है काफ़ी शर्मनाक है। ये लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग पड़ोसी हैं या उनके घर वाले? मौसी हूँ मैं उनकी, हम दोनों मौसी है, मामी है। हाँ जी। तो क्या आपको कब पता चला? हमको तो कल ही पता चली, जब जैसे वो लड़की को गिरा दिया कि हॉस्पिटल में पहुँच गई, जब ही हमें फ़ोन आया हाँ कि भी ऐसे ऐसे हादसा हो गया उसके साथ में, लड़की के साथ। मम्मी कौन है उनकी? मम्मी अंदर बैठी, हाँ मम्मी बैठी है। हाँ जी। आप कौन है? मौसी हूँ मैं भी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा कुसुम। हाँ जी। आपको भी कल ही जब ही पता जी कल ही पता चला, हम सुबह ही पता चला जब ऐसे साथ। आप यहीं रहती हैं आसपास? नहीं, मैं तो पालम रहती हूँ और मैं बुद्ध विहार में रहती हूँ। हाँ जी।
आप देख सकते हैं, अगर घर दिखाने की कोशिश करूं तो ये लड़की का घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त परिजनों का जो है बुरा हाल है, लेकिन फिलहाल घर के बाहर की स्थिति देख सकते हैं। पुलिस भी यहाँ पर जो है तनाव पूरी तरीके से माहौल में देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग जा रहा है, लेकिन फिलहाल भीड़ है काफ़ी और लोगों के अंदर गुस्सा साफ तौर से हर एक चेहरे पे, क्योंकि घटना इतनी शर्मनाक है जहाँ पर महज छोटी बच्चियों को जो है ये शिकार बनाया जा रहा है। छोटी बच्चियों को जो है धोखे धड़े से किस तरीके से, आप खुद सुन सकते हैं कि ये घर के परिवारजन है जिनसे बोला गया कि वो भाई बताते थे, भाई बोलता था, वो राखी बंधवाता था वो, और आज देख सकते हैं क्या हाल हुआ। 5 मंजिला इमारत से उसे नीचे धक्का दे दिया। एक तौफीक नाम का जिहादी जिसने इस माँ की खुशियाँ छीन ली। आप देख सकते हैं कि इस माँ का आज रो रो के बुरा हाल है। हम आपका देखिए दुख पूरी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप पे जो बीत रही है। लेकिन क्या मांग है सबसे पहले तो, क्योंकि आपने अपनी बेटी को खोया? मेरी मांग तो यही है, बस सजा मिले, उसको फांसी हो। मेरी लड़की चली गई भले भलाई, बस मैं यही चाहती हूँ कि उसे फांसी होए बस। और उसकी लड़की की आत्मा को शांति मिले, हम उस लड़की को जवाब दे सके कि हमने तेरा बदला ले लिया है। बताओ, आपने शायद छत पे देखा नहीं होगा, इतने ऊपर से वो लड़की गिरी है, कोई भी नहीं बचेगा। इतनी निर्मम हत्या करी है उसने कि हम कुछ कह नहीं सकते। सही में लगता है कि ये बढ़ते मामले हैं जहाँ पर आज के हिंदू बिल्कुल बढ़ते मामले हैं, बिल्कुल बढ़ते मामले हैं। मुसलमान इतने खूंखार हो रहे हैं यहाँ पे, अपनी बहन बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते और हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। हिंदुओं की लड़की को टारगेट बनाते हैं, हत्या करते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं पहले तो उनको हैं, और फिर घर वालों का विश्वास जीतते हैं कि, और फिर उनको ऐसे करके फिर ऐसे हत्या कर देते हैं। अगर वो लड़की अब फ्रेंडशिप के लिए मना कर देती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। कल वो लड़का चाकू लेके आया था यहाँ पर, उसने सोचा कि मैं किस तरीके से हत्या करनी है उसकी, वो चाकू पूरे मारने के इरादे से आया था वो, और इनके घर वालों को भी मार देता वो, क्योंकि इनका गेट बंद था। वो लड़की ऊपर छत पे थी, वो छत पे चला गया, इसलिए अगर इनका गेट खुला तो हो सकता है वो इन पे भी वार कर देता कल, क्योंकि मुझे आज पता चला कि बहन ने बताया कि चाकू लेके आया था वो है, तो इसका मतलब उसका इरादा यही था मारने का। और यहाँ पे लोगों ने उसको पकड़ा तो छूट के भाग गया चक्कू दिखा के। हाँ, जिन लोगों ने उसको सरेआम गुंडागर्दी और ऐसे भाग गया, किसी के हाथ नहीं आया। एक बंदे ने पकड़ा, उसको छूट के भाग गया चक्कू दिखा के उसको। अब लोग डर के मारे फिर उसको पकड़ नहीं पाए, ऐसे चक्कू जिसके बंदे के हाथ में को क्या आगे आएगा। लोगों को जान प्यारी होती है अपनी। अब इनका ऊपर का फ्लोर है, अब देख रहे हो मेरी बहन भाग नहीं सकती, जीजा जी है मेरे, उनकी भी हालत ऐसी, बेचारे पागल से हो गए हैं। वो लड़कियां हैं, छोटे छोटे लड़के हैं इनके, वो कौन इनके घर में ऐसे बड़ा जो करेगा कुछ ऐसे है। लेकिन उस तौफीक ने अपनी दरिंदगी दिखा दी जी उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो तो हमारे हाथ नहीं लगा, हम उसको जान से मार देते। ऐसे इंसान को तुरंत मार देना चाहिए। घर वालों को धोखे में रखता था, बहन रखा, घर इनके घर में आता था, इनके छोटे छोटे बच्चों को खिलाता पिलाता था, चीज दिलाता था। अब क्यों क्या समझेगा ये, इनका तो मन साफ है मेरी बहन का, इनके घर वालों का सबका मन साफ। वो समझ ही नहीं पाए उनके बिल्कुल इरादों को कि ऐसा भी कर सकता है ये है। हमने तो अपना भाई समझा, इन्होंने अपना भाई समझा, बेटा समझा मेरी बहन ने उसको, और उन्होंने ऐसी दरिंदगी करी हमारे साथ में। अगर वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वहां से आप देख सकते हैं जो तौफीक नाम का दरिंदा था उसने नेहा को वहीं से नीचे फेंका था। ये अंदर आप प्लॉट देख सकते हैं, वो प्लॉट जहां पर ईंट रोड़े पत्थर सब पड़े हैं। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं पूरा मामला। अगर आपको बताने की कोशिश करूं, ये लव जिहाद का जो मामला सामने आया है, जहां पर तौफीक नाम के आरोपी ने उस 5 मंजिला इमारत से नीचे इस प्लॉट में उस लड़की को धक्का दिया है। इस प्लॉट की हालत देखने के बाद आप बताइए कि कोई भी बंदा इसमें एक बार गिर जाए, चाहे वो दूसरी मंजिल से ही क्यों ना गिरे, क्या वो बच पाएगा? यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन मौजूद है। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बोलेंगे इस मामले को लेकर, जहां लफ्जियात के बढ़ते मामले, वो 5 मंजिला से जो सीधा नीचे इस ईंट पत्थर वाली जगह पर आ जाना, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, ये तो बहुत भयावह मंजर है। जिस प्रकार से आप खुद देख सकते हो कि इसकी जो हाइट है, हाइट से नीचे गिरना, मैं यूं कहता हूं कि अगर किसी जानवर को भी डाल दिया जाए ना, वो जानवर भी खत्म हो जाएगा। वो तो एक इंसान थी। सबसे पहले जो आजकल का जो माहौल बन चुका है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप भी हैं। मुझे जैसा कहीं आगे जानकारी मिली थी कि उस बच्ची ने, वो 19 साल की बच्ची नेहा नाम है जिसका, उसने तौफीक को राखी भी बांधी थी। खाना पीना भी घर से तैयार होकर उसके लड़के के लिए जाता था। उसकी माँ का कहना है कि वो बहन बहन करता था और छोटे भैया जो हैं उसको खिलाता था। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग अभी भी मन में ये लेके सोच के चलते हैं कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं है, तो मैं बता दूं जो फैलने वाले मुसलमान हैं और जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ
फैला हुआ है, वो और कुछ नहीं चाहते। तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे घर में घुसेंगे और तुम्हारी बहन बेटियों को टारगेट करेंगे। आज जो मुंह पे तमाचा लगा है ना अशोकनगर से भाईचारे पे, आज एक बार फिर जो शर्मसार करने वाला कार्य एक मुसलमान ने करा है भाईचारे को, हम ऐसे में बार बार कहता हूं, मैं उस भाईचारे को नहीं मानता जो भाईचारा कहीं से कहीं तक सिर्फ हिंदुओं की ओर से होता है, किसी मुसलमान व्यक्ति की ओर से नहीं होता है। और आज मैं पुरजोर विरोध करता हूं उन लोगों का जो भाईचारे के नाम पे इन मुसलमानों को अपने घर में जगह देते हैं, इन्हें 2 रोटी खिलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बहन के भाई नहीं हो पाए, वो हमारी बहनों के भाई क्या होंगे? ठीक है ना। और अभी भी दिल्ली के अंदर कुछ हिंदू परिवारों के अंदर ये चीज चल रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो ऐसे भाईचारों को मैं रखता हूं जूते की नोक पे, और इसी जूते की नोक पे आपको भी रखना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर जैसा भयावह मंजर इस दिल्ली के अंदर होगा। ये एक हफ्ते के अंदर उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर दूसरा मामला है। मैंने श्री राम कॉलोनी में खुद गया था, वहां भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था, जिसमें 3 साल से एक बच्ची का रिलेशन था। जब उस बच्ची को पता लगा कि वो सामने वाला मुसलमान है, उसने बातचीत करना बंद कर दिया, तो उस दिन वो जोर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर लेके जा रहा था। उसका विरोध जब हम जैसे हिंदू भाई ने करा ना, तो उसके पेट में दिया गया। भाई साहब, ये भयावह मंजर दिल्ली के हैं, और दिल्ली चीख चीख कर कह रही है, और दिल्ली नहीं पूरा भारत चीख चीख के कह रहा है कि जल्द से जल्द या तो लव जिहाद पर ठोस कानून बना दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं। हम जैसे हिंदू लाखों की संख्या में सड़कों पे, जो हिंदुत्व के नाम पे हमने भाजपा को वोट दिया था, उसी भाजपा का विरोध भी करेंगे। पर एक बात बताइए, आपने भाजपा की बात करी, महज 19 साल की वो बच्ची जिसे किस तरीके से भी मैनिपुलेट करा जा सकता है, तो उस तौफीक ने भी वही काम करा है। तो ये आगे जो बढ़ते मामले को लेकर इस पर हिंदू संगठन क्या एक सोच रख रहा है? परिवार पे तो बीती पुलिस से जो है क्या सहयोग लेने की तैयारी कर रहा है? देखिए, पुलिस से तो पूरा सहयोग चाहिए भाई। देखो, जब सुरक्षा सारी नैतिक जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है, तो दिल्ली पुलिस में इसमें थोड़ा संज्ञान लेके चले, और आसपास में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उन्हें दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है ऐसे मामलों को मात्र 10 से 20 हज़ार रुपए में दबा दिया जाता है। तो ये बिकना सबसे पहले कानून को भी बंद करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक ताजा मामला और मुस्तफाबाद के अंदर हुआ था। ये बच्ची तो 19 साल की थी, वो बच्ची मात्र 9 साल की बच्ची थी, और वो खुद मुसलमान थी। अब सोच के देखो कि एक मुसलमान की बच्ची को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो हमारी हिंदू बेटियों को क्या सुरक्षित रखेगा भाई? मैं सीधी भाषा में आपके चैनल के माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूं अपनी हिंदू बहन बेटियों से, कि तू दुर्गा बन या काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। क्योंकि आज हम अपने धर्म की पहचान रखते हैं, तो हम रानी लक्ष्मीबाई की जैसी जो एक सूरवीर थे, उनके नाम पे जाने जाते हैं। हमारी बहन बेटियों के अंदर माँ दुर्गा का रूप होना चाहिए। ये नहीं कि किसी जिहादी की बातों में आकर बहला फुसलाकर वो तुम्हें लेके जाएगा, फिर तुम्हारी वो बोटी करके किसी फ्रिज के अंदर सेट कर देगा, या किसी नहर के अंदर फेंक देगा, या किसी नाले के अंदर फेंक देगा। भाई आपसे एक सवाल, क्या लगता है कि वाकई में जो शांति दूत कौम है वो आज डरी हुई है? जिस तरीके का माहौल, जो लोग कहते हैं कि भगवा का आतंकवाद हिंदुस्तान में ज्यादा है, हिंदुओं की सरकार है, क्या बोलना चाहेंगे इस डर के मामले में? देखो, डर नाम की चीज तो उनके अंदर है नहीं। सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ के प्रशासन की है, जो उन्हें बढ़ावा देती है। आए दिन जो हमारे यहाँ ये घटना होती है ना, सबसे बड़ा उसमें जो बढ़ावा देने वाली है दिल्ली पुलिस है, जो चंद रुपयों के लिए रिश्वत लेके उन्हें छोड़ती है, जिसमें ऐसे मुसलमान ये साले सुअर जो पैदा होते हैं ना, पैसा दे दे के छूट जाते हैं। सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस का, अगर दिल्ली पुलिस इन्हें ठोकना चालू कर देगी और इनके घरों पे बुलडोजर चलाना चालू कर देगी, ये तो इनकी 7 पुस्तक भी बीच ऐसा लव जिहाद का मैटर नहीं करेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस पैसा लेती है अलग, इनके घर आती है। अगर हम जैसा हिंदू संगठन का आदमी अगर उसमें एक थप्पड़ मार देता ना, दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंच जाती फोर्स लेके हमें उठाने के लिए। रात भर हमारे माँ बाप को टॉर्चर किया जाता, लेकिन दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है उस तौफीक के बाप को जाकर उठा ले, उसके भाई को उठा के डंडा ठोक के कह दे तेरा लड़का कहाँ है, या उसमें ऐसा कोई मुकदमा उस पर ठोके, उसके बाप पे ठोके, जिससे उसके माँ बाप को ही पता चले तुम्हारे लड़के ने ऐसा क्या करा। सबसे बड़ी बात शर्मनाक करने वाली है कि दिल्ली पुलिस का बढ़ावा सबसे ज्यादा है, और लोग, सबसे बड़ी लोगों की गलती यहाँ की है जो उनसे सामान खरीदते हैं। जिस दिन ये हिंदू इनका बहिष्कार करना चालू कर देगा इन सुअरों का, उस दिन ये भूखे मरेंगे और यहाँ से भाग के पाकिस्तान की तरफ ही भागेंगे। क्योंकि हमारे लोग इन्हीं के पास जाएंगे, बाल कटाने जाएंगे तो सलमान पे जाएंगे, कपड़े सिलवाने जाएंगे तो मोहम्मद पे जाएंगे। जिस दिन इनका बहिष्कार करना चालू कर देंगे, ये आधे भूखे मर जाएंगे, इन्हें यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब आप कह रहे हैं अलगाववाद का जो है बहिष्कार होना चाहिए। कि देश का तौफीक डरा हुआ है क्या आज? देखिए, मैं साफ शब्दों में कह दूं कि आज जो हिंदुस्तान है, जो एक धार्मिक आधार पर 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ था, और उसके बाद धार्मिक आधार पर एक पाकिस्तान बनाया गया जिसमें मुस्लिमों को जाने का आदेश था और हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने का आदेश था। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर ही जो यहाँ का मुसलमान है, जो मानसिकता को अपने अंदर रखता है, उनसे हमारा हिंदू समाज डरा हुआ है। आप खुद देखो ना, जब एक हिंदू परिवार
का कोई व्यक्ति, एक हिंदू व्यक्ति किसी मुसलमान को पीट पीट कर खत्म कर देता तो मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन जब एक मुसलमान एक हिंदू बहन बेटियों को खत्म कर देता